तो दी मॉर्टल एम्परर रिटर्न हिज पास्ट लाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लाओसी के डैड लाओसी को उसके मॉम के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो चुका था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते लाओसी का डैड कह रहा था, यहाँ से लगभग 20 साल पहले मेरा एक अदर कंट्री में जॉब लगा था। उस जॉब को करते हुए मैं कुछ ही महीने के अंदर उस जॉब के एक हायर पोजीशन में पहुंच चुका था। ऐसे ही एक दिन मेरा मुलाकात तुम्हारे मॉम के साथ हुआ। हम दोनों पहले नजर में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। उसके ही कुछ दिन बाद से हम लोग डेटिंग भी चालू कर दिए थे, लेकिन तुम्हारा मॉम नहीं चाहती थी हमारे इस रिलेशन के बारे में बाहर किसी को भी पता चले, इसीलिए हम लोग सीक्रेटली डेट कर रहे थे। मगर उसके ठीक 6 मंथ बाद ही बाहर आलो को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। यही टेंशन तुम्हारे मॉम को बहुत दिन से सताते जा रही थी, क्योंकि तुम्हारा मॉम का जो फैमिली था वो हमारे चाइना का एक बहुत ही बड़ा फैमिली था। तुम्हारे मॉम के फैमिली का नाम था शेन फैमिली। उस वक्त शेन फैमिली का दबदबा पूरे के पूरे चाइना में था। शेन फैमिली तुम्हारा मॉम और मेरे रिश्ता को एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हारे मॉम को मुझसे दूर कर दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल देवदास बन चुका था और हर दिन रास्ते में पड़े पड़े दारू पीते रहता था। मेरा जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हारा मॉम फिर से मेरे जिंदगी में लौट आई। असल में तुम्हारा मॉम शेन फैमिली से चुपके से भाग के आई थी और वो उसके साथ एक खुशखबरी भी लाई थी। असल में तुम्हारा मॉम और मैं जब डेट कर रहे थे तब तुम्हारा मॉम प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग शेन फैमिली से छुप के गांव के अंदर अपने जिंदगी को खुशी से बिताने लगे। उसके 8 महीने बाद तुम्हारा जन्म हुआ और जब तुम्हारे 1 साल का बर्थडे था उसी दिन तुम्हारे मॉम का शेन फैमिली मुझे और तुम्हारे मॉम को ढूंढ लिया और वो लोग फिर से तुम्हारे मॉम को मुझसे दूर कर दिया और जाते हुए मुझसे हुमकी देके गया, अगर मैं फिर से तुम्हारे मॉम को ढूंढने का कोशिश करता हूँ तो वो लोग तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगा। मुझे मेरी जिंदगी का कोई भी परवाह नहीं था, लेकिन तुम्हारे तरफ देख के मैं तुम्हारे मॉम को और ढूंढने का कोशिश नहीं किया। इसके बाद मैं एक सिंगल फादर बन के 20 सालों तक तुम्हें पाला और बाकी सब कुछ तो तुम्हें पता ही है। यही मेरे जिंदगी का एक राज था जो आज मैं तुम्हें बता दिया। ये सुन के लाओजी सोचता है मेरे डैड का इतना ज्यादा खतरनाक अतीत होगा, इस बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं था। फिर लाओजी कहता है डैड अब चिंता मत करो, मैं मॉम को फिर से आपके पास लेके आऊंगा। लाओजी का डैड लाओजी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है हाँ बेटा मुझे पता है तुम जरूर ऐसा करोगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है। शेन फैमिली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली है, तुम्हें सबसे पहले उनके फैमिली के लेवल तक पहुंचना है, फिर जाके तुम शेन फैमिली से पंगा ले सकते हो। लाओजी कहता है लेकिन डैड मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करना है। लाओजी का डैड उसे रोकते हुए कहता है मुझे पता है तुम जरूर तुम्हारे मॉम के एक पिक्चर देखना चाहते हो या फिर तुम्हारा मॉम कहाँ पर है इस बारे में पूछना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें खुद से वहां पर लेके जाऊंगा। लाओजी कहता ठीक है डैड, मैं आपसे यही क्वेश्चन करने वाला था, लेकिन मेरा आखिरी क्वेश्चन, प्लीज इसका जवाब दे दो। मुझे बताओ शेन फैमिली का सबसे ज्यादा नजदीकी ब्रांच वो कहाँ पर है। लाओजी का डैड कहता है शेन फैमिली का सबसे ज्यादा नजदीकी ब्रांच हांगकांग में है। फिर शेन शिफ्ट होकर तेंगरू फैंग नाम के उस आदमी को दिखाया जाता है जो एक आदमी के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो कहता है मास्टर मैं लाओजी को फाइट का इनविटेशन कार्ड दे दिया है। वो आदमी कहता है इसके अलावा कोई भी दिक्कत। तेंगरू फैंग कहता है नहीं मास्टर कोई भी दिक्कत नहीं है। वो आदमी फिर से कहता है तो यहाँ से चला जाओ। और वो आदमी फिर हंसते हुए कहता है लगता है मुझे फिर से ओपनली पब्लिक के सामने आने का वक्त हो चुका है। और वो आदमी उसके एक हाथ से एक शेर के सिर को सहला रहा था। इसी बात से आप लोग पता लगा सकते हो ये आदमी कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसके बाद शेन शिफ्ट होके साई के उस होटल का सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल चूर चूर हो चुका था। उसी जगह से थोड़ा दूर बाव खड़ा होकर लाओसी के साथ कॉल में बात कर रहा था। वो कहता है मास्टर लाओसी हम लोग साई के उस होटल को बिल्कुल तोड़ चुके। लाओसी कहता है गुड जॉब। बाव के पीछे का कुछ लोग साई और उसके बिल्डिंग के बारे में बात करते जा रहा था। ये सुन के बाव गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे सालो क्या तुम लोग को मरना है, अगर मरना नहीं है तो ऐसे भागो। ये सुन के वो सब लोग भाग के वहां से चला जाता है। फिर शेन शिफ्ट होके हमें ओल्ड मैन तियान को दिखाया जाता है जो साई को बड़े आराम से रखा था। उसके दोनों हाथ पैर को बांध के उसके मुंह के अंदर टिश्यू भर के उसे लेटा के रखा था। तभी वहां पर बाव आ जाता है मास्टर तियान हमारा सारा का सारा काम हो चुका है, अब इस साई के साथ क्या किया जाए। ओल्ड मैन तियान वहां से जाते हुए कहता है इसको कम आंच में जला दो। ये सुन के साई बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ऐसे इशारा करने लगता है जैसे कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते लाओसी हांगकांग के एयरपोर्ट में खड़ा था और वो फैंग और क्वीन के साथ कॉल में बात कर रहा था। फैंग कहता है जबकि सर आप हांगकांग में आ चुके हो तो क्या हम आपके लिए एक रूम को रेंट करें। लाओसी कहता है नहीं 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 जरूरत नहीं है, मैं हांगकांग में बस ब्लड मून को देखने के लिए आया हूँ। अभी मुझे हांगकांग में चारों तरफ इस ब्लड मून के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, इसीलिए रूम रेंट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। फिर लाओसी कहता है ओके
मैं कॉल कट कर रहा हूँ, मैं 10 दिन बाद घर लौटूंगा। और दोस्तों यहाँ पर लाओसी किस ब्लड मून के बारे में बात कर रहा है ये अभी हमें बताया नहीं जाता है, इस बारे में हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें फैंग और क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन हाथ से इशारा करके फैंग को कुछ बताने का कोशिश करती है। क्वीन के उस इशारा को देख के फैंग समझ जाता है और कहता है ओ तेरी मैं बताता हूँ। फिर वो कहता है मिस्टर लाओसी मैं तो आपसे एक बात बताना भूल चुका था, जबकि अभी आप हांगकांग में हो तो जरा संभाल के रहना, क्योंकि हांगकांग के सड़कों में अभी कुछ ज्यादा अजीबोगरीब इंसिडेंट हो रहा है। क्या आप हमारे लिए प्लीज इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? लाओसी कहता है ओके मैं देखूंगा। इतना कह के लाओसी कॉल कट करता है। तभी उसको सामने से कोई एक लड़की बुलाती है और कहती है हे यंग ब्रदर क्या तुम्हारे पास फोन है? क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर सकते हो? हम देख पाते ये असल में एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। वो लाओजी से कहती है हे लिटिल ब्रदर क्या तुम मुझे एक छोटा सा मदद कर सकते हो? मेरे फोन का बैटरी डेड हो चुका है, मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। लाओसी कहता है क्या तुम्हें मेरा मोबाइल चाहिए? तुम मोबाइल लेके किसी एक टैक्सी को कॉल करना चाहते हो? और लड़की कहती है नहीं नहीं मुझे किसी को भी कॉल नहीं करना है, बस तुम जहाँ तक जा रहे हो मुझे वहां तक लिफ्ट दे दो। लाओसी कहता है मेरा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बहुत हैरान होती है और कहता है व्हाट, क्या तुम्हारा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है? लेकिन क्या हर किसी का एक ना एक डेस्टिनेशन होता है? लाओसी कहता है नहीं मेरा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है, यही ट्रू है। इतना कह के लाओसी एक टैक्सी बुलाता है और उसके अंदर बैठ जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लाओसी के साथ वो लड़की भी उसी टैक्सी में बैठ चुकी थी। वो लड़की लाओसी से पूछती है क्या तुम हांगकांग में नया हो? लाओसी कहता है तभी वो लड़की फिर से पूछती है तुम हांगकांग में किस लिए आए हो? लाओसी कहता है जॉब करने के लिए। और वो मन भी मन सोचता है मैं यहाँ पर ब्लड डेमन को ढूंढने के लिए आया हूँ, ये तो मेरा एक तरह से जॉब ही है। और दोस्तों पहले मैं ब्लड डेमन को ब्लड मून कह दिया था, इसलिए मुझे माफ कर देना। तभी वो लड़की फिर से कहती है जबकि तुम हांगकांग में आए हो तो तुम्हें ये बात भली भांति मालूम होगा, कल हांगकांग के सड़कों में एक सीरियस किलर घूम रहा है जो एक के बाद एक इंसान को मारते जा रहा है, इसीलिए जरा संभाल के रहना। लाओसी कहता है इसका मतलब तुम मुझसे कहना चाह रहे हो मुझसे किसी भी अनजान पब्लिक से बात करना नहीं चाहिए? वो लड़की कहती है हाँ ऐसा ही है, लेकिन तुम मुझसे बात कर सकते हो। हालांकि मैं अनजान हूँ लेकिन तुम मुझे एक बार गौर से देखो, तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसे खूबसूरत लड़की कभी भी एक सीरियल किलर हो सकता है? लाओसी भी ये सुन के गौर से उस लड़की को देखता है और सोचता है ये लड़की दिखने में बिल्कुल उस लड़की के जैसा दिखती है, लेकिन कभी भी ये लड़की वो नहीं हो सकती है क्योंकि वो जरूर अभी इमॉर्टल पैलेस में खुशी से अपने जिंदगी को बिता रही होगी। और दोस्तों यहाँ पर लाओसी किस लड़की के बारे में बात कर रहा है वो अभी तो हमें बताया नहीं जाता है, लेकिन लाओसी के बात सुन के हम समझ सकते हैं वो लड़की जरूर लाओसी का प्यार मोहब्बत हम सफर होगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है क्या ये लड़की हमारी इस कहानी का फाइनल वाइफ है? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर और किसी एक वीडियो में।